एक बड़े से जंगल में बहुत सारे पक्षी रहते थे। उसी जंगल में टीनू नाम की एक चिड़िया रहती थी और उसके 2 बच्चे थे। वो दोनों साथ रहते थे। टूनी चिड़िया की पति नहीं था, उसका कुछ समय पहले ही देहांत हो गया था। टूनी चिड़िया अकेले ही अपने बच्चों का पालन पोषण व देखभाल करती थी। टूनी बड़ी ही मेहनती चिड़िया थी। वह मजदूरी करके जो पैसे कमाती थी उसी से उसके घर का गुजारा चलता था। टूनी चिड़िया जंगल में मजदूरी करके वापस आ रही थी कि तभी रास्ते में उसे एक कबूतर भाई मिलता है। टूनी बहन, दूसरे जंगल से कैसे आ रही हो? चिंटू, मैं अपने पति की मृत्यु के बाद दूसरे जंगल में मजदूरी करने जाती हूँ और दोनों बच्चों का लालन पालन इसी मजदूरी से ही हो पाता है, इसलिए मैं दूसरे जंगल में मजदूरी करने जाती हूँ। चिंटू, ये सुनकर बड़ा ही दुख हुआ कि तुम्हारा पति की मृत्यु हो गई है, मगर मजदूरी करने तुम दूसरे जंगल में क्यों जाती हो? मजदूरी तो तुम अपने जंगल में भी कर सकती हो। हाँ भाई, काम तो सारे जंगल में मिल जाता है, मगर वहाँ मजदूरी कम मिलती है, इसलिए मैं दूसरे जंगल में जाती हूँ, जिससे कम से कम पैसे तो ज़्यादा मिलते हैं। अच्छा, तो ठीक है बहन, जैसा आपको ठीक लगे। अच्छा तो भाई, मैं अपने घर चलती हूँ, मेरे बच्चे मेरा राह देख रहे होंगे। टूनी चिड़िया फिर अपने घर आ जाती है। घर पर आते ही अपने बच्चों के लिए खाना बनाने लग जाती है। फिर टूनी चिड़िया का बड़ा बेटा वहाँ आता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, आज रानू मेरे साथ झगड़ रही थी। मैंने उसे मना भी किया था, पर उसने मेरी एक भी बात नहीं मानी। रानू का तो मैं कितनी बार समझा चुकी हूँ, पर वह मेरी बात मानती ही नहीं और ना ही सुनती है। आज स्कूल में भी फीस मंगवा रहे थे माँ। मैंने उनसे कहा कि मैं अपनी माँ से पूछकर बताऊंगा। अब आप बताओ माँ, मैं टीचर से क्या कहूँ? अरे टूनी, अरे मुझे तो तुम्हारे स्कूल की फीस के बारे में बिल्कुल भी याद नहीं था, मगर मैं कल अपने मालिक से बात करके फीस का प्रबंध करती हूँ। मालिक से बात करके ही कुछ कह पाऊँगी, और तुम टीचर को कुछ दिनों का बोल देना कि कुछ दिनों में हम फीस जमा करवा देंगे। हाँ ठीक है माँ, मैं उन्हें बोल दूँगा। हमारे टीचर बहुत ही अच्छी है, वह मान जाएंगी। वह गरीबों की बहुत ही मदद करती है। इतने में रानू चिड़िया घर पर आ जाती है। मम्मा, मुझे भूख लगी है, खाना दे दो, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। हाँ बैठो रानू, अभी खाना देती हूँ। टूनी फिर अपने बच्चों को खाना खाने के लिए देती है, पर दोनों बच्चे खाना नहीं खाते। बच्चों, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो? खाना तो शुरू करो। माँ, आपने तो सारा खाना हमें ही दे दिया, खुद के लिए कुछ भी नहीं बचाया। आप ही हमारे साथ ही खाना खा ले। अच्छा, अब आप बड़े हो गए हो और समझदार भी।
फिर दोनों बच्चे और माँ खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह टूनी चिड़िया अपने मालिक के घर जाती है और मालिक से कहती है, मालिक, मुझे आपसे कुछ पैसे उधार चाहिए। मुझे मेरे बच्चों की स्कूल फीस देनी है। हो सके तो आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए। आपका थोड़े थोड़े पैसे करके मैं मजदूरी से आपने पैसे उतार दूंगी। ठीक है टूनी, ये लो पैसे। तुम अपने बच्चों की पहले फीस जमा करवाओ, मैं फिर धीरे धीरे तुम्हारी मजदूरी से पैसे काट लूँगा। टूनी पैसे लेकर घर पर वापस आ रही थी कि तभी वहाँ पर कालू बिल्ला टूनी को पैसे ले जाते देख लेता है और टूनी के साथ बहुत सारे पैसे देखकर उसे पकड़ लेता है। ये सभी दृश्य एक कबूतर जो चिंटू था वो देख लेता है और चिंटू घर आकर टूनी के बच्चों को सारी बात बता देता है। बच्चों, मेरा नाम चिंटू है। तुम्हारी माँ मेरी मुंह बोली बहन है। तुम्हारी माँ को कालू बिल्ले ने पकड़ लिया है। अब तुम्हें ही उसे बचाना होगा। चिंटू दोनों बच्चों को साथ लेकर कालू बिल्ले के घर के पास छोड़ देते हैं। बच्चे बिना डरे हुए बिल्ली के घर म्याऊ म्याऊ। अरे बच्चों, तुम मेरे घर के अंदर कैसे घुस आए? तुमने हमारी माँ को पकड़ रखा है। हम हमारी माँ को तुमसे छुड़ाने आए हैं। तुमने बहुत ही बड़ी गलती कर ली। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुमने जो हमारे साथ दुश्मनी मोल ली है, इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। अब तुम हमारी माँ को छोड़ दो। अच्छा, तो ये छोटे छोटे बच्चे तुम्हारे हैं, काफ़ी होशियार हैं और बहादुर भी है, लेकिन तुम लोग मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। बस बहुत हुआ, अब तुम हमारे माँ को छोड़ दो। वरना क्या कर लोगी? फिर रानो चिड़िया कालू बिल्ले को आँखों में लाल मिर्ची पाउडर डाल देती है, जिससे कालू बिल्ले की आँखें खराब हो जाती है और वह अंधा हो जाता है। फिर बबलू अपनी माँ को रस्सियों से खोल देता है। फिर टूनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ और उनके साथ लेकर वापस घर चली जाती है। अगर हम साथ मिलकर रहे तो हम कोई भी काम कर सकते हैं और किसी को भी हरा सकते हैं, और इसीलिए सभी लोग कहते हैं मिलजुल कर रहना चाहिए।